हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान ज्ञात कीजिए। देखो, हमको दो बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु का मान है 2, y और दूसरे बिंदु का मान है 10, 3। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का मात्रक जो है वो कितना है, 10 है। तो हमको y का जो मान है वो हमें पता करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसमें भी हम सेम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम आज तक करते आए हैं, यानी √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ को सिंपली पुट करेंगे एंड उसके बाद उसका आंसर निकाल लेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको दो बिंदु दिए गए हैं तो जो पहला होता है वो आपका x1, फिर दूसरी वैल्यू y1, फिर यहाँ पे दूसरी वैल्यू x2, ये हो गया आपका y2। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। जब आपको x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, ये क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे ईजिली। ठीक है, तो अब चलिए सिंपली वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो आपका x1 माइनस x2 यानी कि 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू में, यहाँ मात्रक हमें दिया गया है 10, इसलिए हम यहाँ पे आगे 10 लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 10 कितना होगा आपका, 8, लेकिन माइनस का 8 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 में से 10 जा रहा है, छोटे से जब बड़ा जाएगा तो माइनस का निशान आगे लगता है। तो माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस, अब ये आपको कौन से रूप में मिल गया, ये फॉर्मूले के रूप में मिल गया, जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए भी उसमें मल्टीप्लाई में होते हैं। ठीक है, तो सेम हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, यानी y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 इक्वल्स टू 10। ये आगे हमें मात्रक दिया गया इसलिए हम इसको 10 में लिख रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा, 64। ये गलती मत करना कि यहाँ माइनस का 8 है, क्योंकि जो माइनस मतलब अगर माइनस का भी 8 हो उसका भी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो पॉजिटिव डिजिट ही आएगी। ठीक है, हमेशा याद रखना। और उसके बाद अब प्लस, फिर वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 3 6, और यहाँ पे y है तो 6y इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे, अब पहले हम इसको y वाली वैल्यूज़ को इधर लेके आते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 64 और 9 को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 73 इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या होगा आपका, जो यहाँ पे आपने रूट लगाए हैं ना, ये रूट में y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और रूट को हटाने के लिए आप दूसरी साइड पे स्क्वायर को ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर हम रूट नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर डायरेक्ट लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 इक्वल्स, अब 10 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 10 इंटू 10 कितना होता है आपका, 100 होता है। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका क्या बचा, 0। जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 हम आगे लिख देंगे y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73। अब यहाँ ये प्लस का 100 है, इधर आएगा तो माइनस का निशान लग के 100 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, y स्क्वायर माइनस 6y, अब 73 और 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27 इक्वल्स टू 0। फिर y स्क्वायर माइनस, आप क्या लेंगे, अब देखो ये आपने 8th में ऐसा एक समीकरण देखा होगा जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो ये डिजिट दी गई है, जब हम कोई भी ऐसी संख्या लें जिसको जोड़ने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आए, वो संख्या हमें लेनी होती है। तो वो संख्या क्या होगी,
9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस है आगे इसलिए अंदर का निशान चेंज होगा, तो प्लस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का पेयर बना लेंगे। अब इन दोनों में से इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है ना, तो y को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक y माइनस 9, क्योंकि ये वाला भी कॉमन चला गया। ठीक है, अब प्लस यहाँ 3y और माइनस 27 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 3 को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 27 9 बार में आता है तो 9 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, तो एक वैल्यू हम ले लेंगे y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और दूसरी वैल्यू हम ले लेंगे y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, y इक्वल्स टू यहाँ माइनस का 9 है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 3 है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसके y के हमारे दो मान निकल आए, एक 9 और एक आ गया -3। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।